क्या आपको पता है कि थाईलैंड फॉरेन टूरिज्म से पैसा कमाने में बहुत आगे निकल चुका है। खबरों के मुताबिक थाईलैंड को इस मुकाम पर लाने में हम इंडियंस का बहुत बड़ा हाथ है। हर साल लाखों की संख्या में भारतीय थाईलैंड घूमने के लिए जाते हैं और ये संख्या हर साल लगातार बढ़ती जा रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना से पहले थाईलैंड में टूरिस्ट की संख्या 40 मिलियन थी। हालांकि कोरोना की वजह से ये संख्या कम हुई, लेकिन एक बार फिर से इस संख्या ने स्पीड पकड़नी शुरू कर दी है। पर सवाल ये है कि भारतीय थाईलैंड जाना इतना ज्यादा पसंद क्यों करते हैं? आखिर ऐसा क्या है थाईलैंड में जो भारतीयों को ये इतना भाता है? जानेंगे इन सवालों के जवाब अपनी आज की इस वीडियो में। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, थाईलैंड एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री होने के साथ साथ एक बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक देश है। ये उन देशों में से एक है जो कभी किसी का गुलाम नहीं बना, लेकिन बावजूद इसके थाईलैंड उतनी तरक्की नहीं कर सका जितनी उसे करनी चाहिए थी। आज थाईलैंड के लिए पैसे कमाने का सबसे बड़ा जरिया टूरिज्म है। साल 2018 में फ्रांस को पीछे छोड़ते हुए थाईलैंड टूरिज्म से पैसा कमाने के मामले में तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया था। और शायद आपको जानकर खुशी होगी कि थाईलैंड की इनकम का एक बड़ा हिस्सा भारत और भारतीय पर्यटकों की पॉकेट से जाता है। कुल मिलाकर कहें तो टूरिज्म से पैसे कमाने के मामले में थाईलैंड काफी ज्यादा भारत पर डिपेंड है। एक आंकड़े के मुताबिक साल 2022 में लगभग 5,70,581 इंडियंस थाईलैंड घूमने गए थे। वैसे आपको बता दें, भारत के अलावा चीन के टूरिस्ट भी हर साल एक मोटी रकम थाईलैंड के नाम करते हैं। दरअसल थाईलैंड चीन के पास ही बसा हुआ है। चीन के कई ऐसे एयरपोर्ट हैं जहां से थाईलैंड जाने में महज 3 से 4 घंटे का वक्त लगता है। ऐसे में चीन से भारी संख्या में लोग छुट्टियां मनाने थाईलैंड जाते हैं। लेकिन सवाल अभी भी हमारा वही है कि भारत के लोगों को थाईलैंड क्यों आकर्षित करता है? तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ज्यादातर भारतीय थाईलैंड के 4 शहरों फुकेट, कराबी, पटाया और बैंकॉक की यात्रा करते हैं। इन शहरों की चमक धमक भारतीयों को सालों से दीवाना बनाए हुए है। इसके अलावा भारतीयों के थाईलैंड जाने के पीछे कई अन्य रीजन भी हैं, जिसमें सबसे बड़ा पहला रीजन ये है कि चीन की ही तरह भारत भी थाईलैंड के बेहद करीब स्थित है और दोनों की संस्कृति में भी काफी समानता है। लगभग एक ही जियोग्राफिक रीजन में स्थित भारत और थाईलैंड के बीच मिनिमम डिस्टेंस मुश्किल से 1500 किलोमीटर का है। भारत के नई दिल्ली से थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक जाने में महज 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है। आज की तारीख में फ्लाइट से बैंकॉक का किराया भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। आप 8 से 10 हजार के किराए में बैंकॉक के मजे ले सकते हैं। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि हर साल बड़ी संख्या में भारत के लोग थाईलैंड जाना पसंद करते हैं। आप जिस बजट में शायद भारत के गोवा, केरल या कश्मीर घूमने जाएंगे, उतने में ही आप थाईलैंड घूम सकते हैं। अब ऐसे में भला कौन थाईलैंड नहीं जाना चाहेगा? दोस्तों, थाईलैंड जाने की एक और सबसे बड़ी वजह यह है कि थाईलैंड इंडियन टूरिस्ट को वीजा ऑन अराइवल की सुविधा देता है, जो इंडियन टूरिस्ट के लिए बहुत बड़ी बात है। अगर इंडिया के टूरिस्ट किसी अन्य देश की यात्रा करते हैं तो वीजा पाने के लिए उन्हें कई बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और कई बार देशों की सख्त वीजा नीतियों या वीजा रिजेक्शन की वजह से हम और आप दूसरे देशों की यात्रा नहीं कर पाते हैं। जबकि थाईलैंड में ऐसा नहीं है। थाईलैंड में इंडिया समेत कई अन्य देशों के लिए वीजा ऑन अराइवल की सुविधा है, इसलिए आप वीकेंड के आखिरी में भी यहाँ जाने का प्लान बना सकते हैं। एक और चीज जो भारतीयों को थाईलैंड की तरफ आकर्षित करती है वो है थाईलैंड की संस्कृति। भारत के साथ थाईलैंड का सांस्कृतिक रिश्ता है। थाईलैंड के लोग बौद्ध धर्म का पालन करते हैं, इसलिए भारतीयों के लिए थाईलैंड कोई अजनबी देश नहीं रह जाता। दोस्तों, थाईलैंड में घूमने की भी कई जगह है। यहाँ होटल्स हैं, बीचेस हैं, कई शाही महल हैं और एडवेंचर के लिए भी बहुत कुछ है। और सबसे खास बात यह है कि ये सब कुछ हमें बहुत ही कम कीमत में मिल जाता है। थाईलैंड में ट्रैवलर के लिए भी बहुत सारे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के ऑप्शंस हैं। भारतीय को थाईलैंड का स्पाइसी स्ट्रीट फूड भी खूब रास आता है। भारतीय यहाँ आइसक्रीम और सी फूड जमकर खाते हैं, क्योंकि थाई का स्ट्रीट फूड भारतीय स्ट्रीट फूड जितना ही सस्ता है। दोस्तों, थाईलैंड अपनी बीचेस के लिए काफी ज्यादा फेमस है। इसके बीच की खूबसूरती दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ के जेम्स बॉन्ड आइलैंड दुनिया के किसी भी अन्य आइलैंड से बहुत अधिक सुंदर है। बीच टूरिस्ट प्लेस होने की वजह से टूरिस्ट को थाईलैंड में बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स के ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पर आप स्कूबा डाइविंग, सी वॉकिंग, बनाना राइड, पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग, जेट स्की राइड आदि एडवेंचर स्पोर्ट्स का मजा ले सकते हैं। इसके अलावा थाईलैंड एक ऐसा देश है जो जीव जंतुओं से भरा हुआ है। इस देश को हाथियों के देश के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ बैंकॉक के सफारी पार्क में आप जानवरों, पक्षियों की एक बड़ी वैरायटी देख सकते हैं, जिसमें से सबसे खास डॉल्फिन है। इसलिए हनीमून मनाना हो या फिर छुट्टियां मनानी हो, थाईलैंड से बेहतर जगह भारतीयों के लिए कुछ हो ही नहीं सकता। दोस्तों, थाईलैंड में भारतीय दिसंबर से जुलाई महीने के बीच खूब जाते हैं, क्योंकि इस दौरान यहाँ का तापमान बिल्कुल सामान्य रहता है। मई जून के महीने में जब भारत के लोग पसीने से तरबतर रहते हैं, उस समय थाईलैंड का मौसम उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है। यहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस तक ही जाता है। वैसे अगर आप थाईलैंड जा रहे हैं तो आपको बता दें, यहाँ का थाई मसाज सबसे आकर्षक सर्विस है, जो राजधानी बैंकॉक के अलावा पटाया और फुकेट की हर गली में उपलब्ध है। यहाँ आए लोग इनका मजा उठाए बिना नहीं जाते हैं। शायद इसलिए थाईलैंड बैचलर्स और यंग लोगों की पहली पसंद है। थाईलैंड खरीदारों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ आप कपड़े, जूते, इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे तमाम चीजें सस्ते दामों पर खरीद सकते हैं। अगर आप बैंकॉक में हैं तो इंदिरा मार्केट जरूर जाएं। यहाँ पर आपको सस्ता सामान मिलेगा, लेकिन हाँ, आपको शॉपकीपर से बार्गेनिंग करनी आनी चाहिए। दोस्तों, थाईलैंड का चाटुचक बाजार साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा बाजार है। यहाँ 8000 से ज्यादा स्टॉल हैं। अगर आप कपड़े, सामान, चमड़े और
सामान, ज्वेलरी, पौधे या दुर्लभ और आकर्षक जानवर खरीदना चाहते हैं तो चाटुचक बाजार में आपको कम दामों पर बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी। ये बाजार केवल यहाँ शुक्रवार, शनिवार और रविवार को सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुलता है। दोस्तों, थाईलैंड के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद अगर आप भी थाईलैंड की जाने की सोच रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि थाईलैंड में कुछ कमियां भी हैं। थाईलैंड एक ऐसा देश भी है जो अपनी नाइट लाइफ, डिस्को बार, आकर्षक गलियों, कॉल गर्ल्स और सेक्स टूरिज्म के लिए जाना जाता है। थाईलैंड सेक्स पर्यटन का एक बड़ा केंद्र है। थाईलैंड में ठगी के मामले भी काफी ज्यादा सुनने को आते हैं। यहाँ की गलियों में ठग ऐसे घूमते हैं जैसे हमारे यहाँ मंदिर के बाहर भिखारी बैठे रहते हैं। इसलिए इस देश में जाने के बाद आपको एक्स्ट्रा अलर्ट होने की जरूरत है, वरना ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और अगर आप एक मर्द हैं और जवान हैं तो तब तो आपको और भी ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि आपकी जरा सी भी चूक आपको अच्छा खासा चूना लगा जाएगी। यहाँ आपको कई ऐसी हसीनाएं मिल जाएंगी जो सीधे सीधे आपकी जेब काट सकती हैं। और हैरानी की बात यह है कि आपको इसका पता भी नहीं चलेगा कि आप इनके जरिए किस हद तक ठगे जा चुके हैं। यहाँ सबसे ज्यादा ठगी आपको होटल्स में देखने को मिल जाएगी। यहाँ होटल बुक करने से पहले आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जाता है। इंडिया में भले ही ऐसा ना हो, लेकिन थाईलैंड में आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर होटल बुक करते समय अच्छे खासे पैसे लिए जाते हैं, ताकि होटल रूम में अगर आपसे कुछ टूट फूट जाए तो आपसे इसका हर्जाना लिया जा सके। और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि यहाँ कई ऐसे होटल्स भी हैं जो आपसे टूट फूट ना होने की स्थिति में भी आपके सिक्योरिटी मनी को वापस नहीं करते हैं। और ये काम ये बहुत चालाकी से करते हैं। होता यह है कि जब आप चेकआउट करने जाते हैं तब होटल का स्टाफ अपने रूम की चेकिंग करता है। इस समय वो अपने प्लान के मुताबिक आपके कमरे में जानबूझकर कुछ टूटी फूटी चीजें रख देता है, जिसका हर्जाना न चाहते हुए भी आपको चुकाना पड़ता है। आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए जब भी आप थाईलैंड जाएं तो किसी रेप्यूटेड होटल में ही ठहरें। दोस्तों, थाईलैंड में चेन स्नैचिंग भी बहुत जबरदस्त तरीके से होता है। जब आप बिंदास होकर यहाँ की सड़कों पर घूम रहे होते हैं तब कहीं किसी गली से कोई हसीना निकलकर आपके पास आएगी और गले में ऐसे बाहें डालेगी मानो वो आपके पिछले जन्म की प्रेमिका हो। और जो लोग इनके झांसे में आ जाते हैं, ये हसीनाएं बड़ी चालाकी से उनके गले से चेन और उनके पॉकेट से पर्स को उड़ा ले जाती हैं। और मजेदार बात यह है कि लोगों को इसकी खबर तक नहीं होती। और कई बार तो ये चेन खींचने वाली लड़कियां असल में लड़के होते हैं जो लेडी बॉय बनकर ठगी को अंजाम देते हैं। इसलिए अगर आप थाईलैंड जा रहे हैं और कोई लड़की अचानक आपके सामने आकर आपके गले पड़ने की कोशिश करे तो समझ जाइए आपको अलर्ट होने की जरूरत है। तो दोस्तों, ये थी थाईलैंड की पूरी सच्चाई। क्या इसे जानने के बाद आप थाईलैंड जाना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। जिन दोस्तों के साथ आप थाईलैंड घूमना चाहते हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। और ऐसी ही और भी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।